नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन को लेकर भारत के हर नागरिक की नजरें आज टीवी चैनल पर दिखाई दे रही है। हर कोई ये जानना देखना चाह रहा है कि आखिर बॉर्डर पर क्या चल रहा है। लेकिन देश में बॉर्डर पर सेना जो है वो दुश्मनों से लोहा ले रही है। लेकिन इस बीच भारतीय नागरिकों ने भी अब इसका जिम्मा उठा लिया है कि किसी तरह से भारतीय सेना को आर्थिक तौर पर या दूसरे तरीकों से मदद पहुंचाई जाए। इसीलिए आज राष्ट्रीय जाट महासभा भारत ने एक बड़ा ऐलान किया है। क्या वो बड़ा ऐलान किया है, उसी को जानने के लिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सरोहा जी है। सचिन जी, आज आप देख रहे होंगे, लगातार टीवी पर आप भी खबरें देख रहे हैं, नजर आपकी भी उसी बात को लेकर होगी जो मैं कह रहा हूं कि आज दुश्मन देश के साथ किस तरह से हमारी सेना लोहा ले रही है। आप लोगों ने भी एक बड़ा ऐलान इसको लेकर जो किया, वो क्या? देखिए राणा जी, आप सब जानते हैं, पूरा देश आज इसी खबर को सुनता है कि पाकिस्तान पोषित जो आतंकवाद, जिसको वर्षों से हमारा देश झेलता रहा है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हमारी सेना ने की। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं अपनी सेना को और अपनी सरकार को कि उन्होंने लोगों की भावनाओं के अनुरूप अपना बदला लेने का वो काम किया है। और जहां हमारी सेनाएं बॉर्डर पर दुश्मन देश से लड़ रही है, तो मेरा मानना है कि देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो भी आंतरिक तौर पर अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सेना को और सरकार को सहयोग करने का काम करें। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जाट महासभा भारत संगठन ने ये तय किया है कि हम प्रारंभिक तौर पर एक छोटी सी मदद 12.5 लाख रुपए इकट्ठा करके अपनी सेना को देने का काम करेंगे। इसमें हम सब का सहयोग भी ले रहे हैं। और मैं दूसरे सभी संगठनों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग जो संभव मदद सेना की जिस रूप में भी आप कर सकते हैं, आप सबको आगे आना चाहिए। ये राष्ट्र की एकता की बात है, ये भारत माता के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की लड़ाई है और इसमें हम सबका हिस्सा है। तो अपने हिस्से की लड़ाई हम सबको, वो चाहे हम देश के अंदर रह के लड़े, चाहे बॉर्डर पे जाके लड़े, हम सबको लड़ना पड़े। एक आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये मैसेज भी जाना चाहिए और सभी को इकट्ठा होकर आप सरकार को और एक तरह से सेना का मनोबल बढ़ाए, क्योंकि सेना जो है बॉर्डर पर लड़ रही है। आप यहाँ से आप मदद के तौर पर आप कह रहे हैं, क्योंकि कोरोना का वक्त भी देखा, देश के लोगों ने पूरा सहयोग किया। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो है, जो नेता है, एक कांग्रेस के नेता है इमरान मसूद साहब, उनका बयान आया कि कितने लोग मारे गए और कौन मारे गए, थोड़ा सा कितना नुकसान हुआ, ये वो जानना चाहते हैं। क्या लगता है, ये अब सबूत मांगने वाली बात कैसी, मतलब आपको इसकी क्या प्रतिक्रिया आप देंगे? देखिए, अगर ऐसी मानसिकता किसी की है तो ये बहुत गलत बात है। हम लोग इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे जवान अपनी जान की बाजी लगा के देश के अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, और हम लोग उनसे अगर सबूत मांगने का काम करते हैं तो ये निहायत बेवकूफ़ी है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि ये राजनीति के चक्कर में कहीं हम लोग इतने आगे ना निकल जाएं कि सरकार का विरोध करते करते हम देश का विरोध कर जाएं और दुश्मन देश हमारी इन बातों का कहीं ना कहीं लाभ उठाएं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। राजनीतिक लोगों को भी बचना चाहिए, आम लोगों को भी बचना चाहिए। अब देश प्रथम है और देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, मैं समझता हूँ पूरा देश एकजुट खड़ा है, सरकार के निर्णय के साथ है और सबको रहना चाहिए। हमारे आंतरिक मामले हैं, उन पर हम बाद में बात कर सकते हैं, होती रहेगी, लेकिन आज देश प्राथमिक है और देश के लिए हम लोगों को खड़े होना चाहिए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और सचिन सरोहा जी साफ तौर पर बड़ा ऐलान कर रहे हैं, 12.5 लाख रुपए वो भारतीय सेना को दे और वो संगठन के तौर पर अपने संगठन के लोगों से एकजुट करेंगे, वो सेना को देंगे। ये एक तरह से मदद यहाँ पर ऐलान इनकी तरफ से किया गया। दूसरा, यहाँ उन नेताओं को नसीहत भी है कि आप सरकार का विरोध करते करते कहीं देश का विरोध ना कर बैठे, इस बात को भी खास ध्यान में रखे। कहीं ना कहीं आपके बयान दूसरे दुश्मन को, देश में जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं जो है वो फायदा ना पहुंचा दे, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। मेरे सहयोगी अंकुर के साथ राहुल राणा, न्यूज 80 मुजफ्फरनगर।